गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मधुसूदन एक बार फिर अपने चैनल एक्सेल प्लेटफॉर्म पे आपका बेहद स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पहले एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं। जैसे नॉर्मल फिल्टर एग्जांपल 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो फिल्टर लगता कैसे। देखिए जनरली क्या होता है कि भाई टैब्स मेनू बार के अंदर डेटा के अंदर आपको फिल्टर पे क्लिक करना है तो फिल्टर लग जाता है। आप में से बहुत से लोगों को एक्सेल में फिल्टर लगाना आता भी होगा और अच्छी तरीके से इसका यूज भी करना जानते होंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सेल में फिल्टर लगाने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए हैं फिल्टर के लिए, वो सारे आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जैसे फिल्टर मैंने लगाया है, ये फिल्टर लग गया है। कभी भी आप ऐसे फिल्टर मत लगाइएगा। मेरी पहली जो एडवाइस आपके लिए होगी वो यही होगी। उसका रीजन बता देता हूँ मैं। जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे गए ऐसे फिल्टर लगाया, फिल्टर लग गया। जैसे सिटी में मैं जाता हूँ तो सारी सिटीज आ रही हैं, रीजन में जाता हूँ तो सारे रीजन्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कभी फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। फिल्टर आपको कैसे लगाना चाहिए, आपको पूरा डेटा अपना सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको फिल्टर लगाना चाहिए। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि ऐसे भी तो सिटीज वही आ रही हैं जो वैसे मतलब हेडिंग पे रखने पे आ रही थी। इसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ में। मान के चलिए आपका डेटा छोटा नहीं है, आपका डेटा वाइड है, कुछ इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है, नीचे भी बहुत डाउन तक गया हुआ है। ठीक है, और आपके डेटा में कहीं ना कहीं ब्रेक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और मान के चलिए ब्रेक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। जहां पे आपका डेटा ब्रेक था उसके बाद का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से नीचे भी जहां पे आपका डेटा ब्रेक होगा वहां पे आपको फिल्टर में वो वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जैसा मेरा डेटा था वैसे ही रख रहा हूँ। और आपको ये सजेशन देता हूँ कि ऑलवेज मेक श्योर कि आपने पूरा डेटा सिलेक्ट किया हो, उसके बाद ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। आपको फिल्टर का पता चल गया, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है उसके बाद ही फिल्टर लगाना है। अब मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया और उसके बाद फिल्टर लगाया। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए मेरे डेटा में सिटीज हैं और मुझे सिटीज को A to Z करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिल्टर के अंदर आपको A to Z और Z to A सॉर्टिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। आपको डायरेक्ट सॉर्टिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से A to Z या Z to A सॉर्ट अपने डेटा को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये किया। या मुझे रीजन वाइज सॉर्ट करना है जेड टू ए, तो मैं रीजन में जाऊंगा और जेड टू ए कर सकता हूँ। ठीक है, या ए टू जेड भी कर सकता हूँ, सिंपल। इसके बाद हम बात करते हैं कलर फिल्टरिंग की। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि एक्सेल 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर कलर फिल्टर का भी ऑप्शन होता है। आप अपने डेटा को, अगर आपके डेटा में कलर वगैरह हैं तो उसके हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे फिल्टर को ओपन करता हूँ और फिल्टर को ओपन करने के बाद कलर पे जाता हूँ। मुझे ऑरेंज कलर वाले जितना भी डेटा है वो देखना है, या मुझे रेड कलर वाले जितना भी डेटा है वो देखना है। ठीक है, या मुझे कोई भी कलर ना हो मेरे डेटा में, वो वाले फील्ड्स दिखाइए। तो मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नो फिल पे, यहाँ पे आके यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये सारा वो डेटा आ गया ऊपर जो फिल नहीं है, और जो कलर वाले हैं वो नीचे चले गए। तो आप अपने डेटा को इस हिसाब से कलर फिल्टर भी कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, नॉर्मल फिल्टर के एग्जाम्पल 2 की तरफ, जहाँ पे हम फिल्टर के शॉर्टकट्स कीज की बात करेंगे और फिल्टर को थोड़ा और एडवांस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल फिल्टर एग्जाम्पल 2, जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले बात करते हैं कीज की। देखिए 3 तरीके से आप अपने डेटा में फिल्टर लगा सकते हैं अगर आप शॉर्टकट की का यूज करें। 2003 में
ऑल्ट प्लस डी एफ एफ चलता था। 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एल और ऑल्ट ए टी चलता है। यानी कि अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करेंगे तब भी फिल्टर लग जाएगा, ऑल्ट डी एफ एफ दोबारा प्रेस करेंगे फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तब भी फिल्टर लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा करेंगे फिल्टर रिमूव भी हो जाएगा। फिल्टर जिस की से लगता है उसी की से हटता भी है, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसी तरीके से ऑल्ट ए टी अगर आप करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा, और ऑल्ट ए टी दोबारा प्रेस करेंगे तो फिल्टर हट भी जाएगा। एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्सेल 2003 के अंदर ऑल्ट डी एफ एफ जो शॉर्टकट था वो 2007 में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 2007 के जो शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल शिफ्ट एल और ऑल्ट ए टी फिल्टर लगाने के, ये आप एक्सेल 2003 वर्जन के अंदर यूज नहीं कर सकते। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ कि एक्सेल में जितने भी ओल्ड वर्जन के शॉर्टकट्स हैं आप न्यू अपग्रेड वर्जन के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यू अपग्रेड वर्जन के जो शॉर्टकट्स होंगे उनको पुराने वर्जन में यूज नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैंने आपको 3 कीज बता दी हैं फिल्टर लगाने की। इनमें से मेरी जो फेवरेट है वो कंट्रोल शिफ्ट एल है, क्योंकि लगाने में ये इजी है और मुझे अच्छा लगता है इसको लगाना। तो आई होप कि आपकी भी कंट्रोल शिफ्ट एल ही होगी। अदरवाइज आप इन तीनों में से जो भी कीज आपको कन्वीनियंट लगती है अपने डेटा में इजीली आप लगा सकते हैं, वो की आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए और उसको यूज कीजिए। तो अब मैं जो फिल्टर लगाऊंगा वो कंट्रोल शिफ्ट एल से ही लगाऊंगा शॉर्टकट के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, एक शीट के अंदर क्या आप 2 फिल्टर लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। वैसे तो एक शीट में अगर आपके पास में 2 अलग अलग डेटा है, जैसे मान लिया मेरे पास एक ये डेटा है और इसको भी मैं एक डेटा मान लेता हूँ, 2 अलग अलग डेटा है और दोनों डेटा पे आप फिल्टर लगाना चाहें तो मान लिया मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर लग गया। अब मैं इस वाले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा मेरा ये वाला फिल्टर हट जाएगा। ये हट गया। जब ये हटेगा तभी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और इसी तरीके से अगर इस पे फिल्टर लगाता हूँ तो जब ये मेरा ये वाला फिल्टर हटेगा तभी मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट एल किया तो फिल्टर नहीं लग रहा। अब बात आती है कि एक ही शीट पे अगर 2 डेटा है तो फिल्टर कैसे लगाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं आप, एक ही शीट पे 2 डेटा में फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपके लिए कंडीशन होगी, जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि उन दोनों डेटा में से कोई एक डेटा टेबल मोड में होना चाहिए। तो मैं इस डेटा को टेबल मोड में कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में गया, इंसर्ट के अंदर टेबल का ऑप्शन यहाँ पे होता है, जहाँ पे मेरा पॉइंट दिख रहा होगा माउस का आपको इस पे क्लिक कर देना। इसका शॉर्टकट कंट्रोल टी होता है, चाहे तो आप कंट्रोल टी भी प्रेस करके टेबल का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। तो फिलहाल मैं टेबल मोड पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरा टेबल मोड आ जाएगा। अब देखिए, मैंने एक फिल्टर यहाँ पे लगाया, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, लग गया, और दूसरा फिल्टर यहाँ पे लगाया, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, लग गया। और दोनों फिल्टर आप यूज भी कर सकते हैं, सिंपल। जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एल के थ्रू ही करें, आप डेटा में जाके भी फिल्टर लगा सकते हैं। इस तरीके से कुछ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मैं हमेशा करता हूँ डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो सिलेक्ट करके ही फिल्टर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये फिल्टर लगाया, इस पे फिल्टर लग चुका है, और इस डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल्टर लगाया, इस पे भी फिल्टर लग चुका है। तो एक ही शीट में अगर आपके पास 2 डेटा है तो उन पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपका एक डेटा टेबल मोड में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखिए, इस डेटा के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप नेम मान सकते हैं, सिटीज, एम्प्लॉय नेम या वट जो भी। कुछ नंबर्स है, कुछ नंबर्स प्लस में हैं, कुछ माइनस में हैं। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इस डेटा के अंदर से, क्योंकि इसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों है, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट फिल्टर करके निकाल दो, तो क्या आप यूज करेंगे? क्या ऐसा चीज यूज करेंगे कि आप ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट फिल्टर कर सकें? एक सिंपल तरीका तो यह है कि इस तरीके से आपने इसको फिल्टर किया और यहां से आप इस तरीके से है, और जहां जहां पे आपके टेक्स्ट है वो सारे आपने पकड़ना स्टार्ट कर दिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या बोला जाता है कि नंबर
नंबर आप फिल्टर कर दीजिए, तो आप नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे सारे चेक, सिलेक्ट और हटा देंगे। उसके बाद में जितने भी नंबर आपके डेटा में होंगे उनको आप पकड़ लेंगे। आप कहेंगे कि ये क्या बता रहा है, ये तो मुझे पहले से पता था। तो जी हाँ, आपको ये पहले से पता होगा, लेकिन ये बहुत छोटा डेटा है, सॉरी, ये बहुत छोटा डेटा है। तो इसमें आप इजीली वन बाय वन मैनुअली क्लिक करके भी टेक्स्ट या नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपका डेटा लैक्स में है, बहुत लंबा है, लैक्स में डेटा है, और आप कितना आप चेक मैनुअली आप कर सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें। तो टाइम कंजप्शन बचाने के लिए तो हम एक्सेल का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को इजीली पकड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के बाद में आप मेरा माउस का पॉइंटर देखिएगा कहाँ पे जा रहा है। फिल्टर पे गया मैं, यहाँ पे आके आपको टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है कस्टम फिल्टर पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे ओनली ए स्मॉल में, दैट्स इट। दोबारा बता रहा हूँ, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू चेक बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ए डाल दिया है, और ये मेरा कस्टम फिल्टर का डायलॉग बॉक्स था। इसके बाद मैं इसको जैसे ही ओके करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा डेटा के अंदर ओनली टेक्स्ट फिल्टर होके आ जाएगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ थोड़ा, आप देखिए ओनली टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसको वाइस वर्सा करते हैं। अगर हमें ओनली नंबर देखने, नंबर फिल्टर होके आ जाए, तो उसी तरीके से आप फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट फिल्टर में दोबारा से कस्टम फिल्टर पे आएंगे, और कस्टम फिल्टर पे आने के बाद में दोबारा से वही फील्ड ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे -9E +307। अब आप सोचेंगे कि -9E +307 क्या है। दोस्तों, ये मैंने माइनस की भी छोटी से छोटी संख्या दे दी है, इससे ज्यादा छोटी संख्या माइनस में हो ही नहीं सकती है। कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे थर्ड एंड फोर्थ लेवल के स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ाई करते थे, तो हमें बोला जाता था कि शब्दों में लिखो 9,99,999, इस तरीके से होता था, है ना। 9,99,999, 9,99,99,999। तो उसी तरीके का ये सबसे बड़ी संख्या है माइनस की, और इससे छोटी, मतलब इससे ज्यादा माइनस लेवल पे संख्या नहीं होगी। अगर मैंने इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू करके किए ओके कर रहा हूं, तो इसका मतलब जितनी भी माइनस की छोटी से छोटी संख्या होगी वो भी प्लस, प्लस की तो आएगी ही आएगी। क्यों आएगी प्लस की संख्या, जितनी भी नंबर वाली होंगी वो इस वजह से आएगी प्लस नंबर वाली, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो माइनस की छोटी से छोटी संख्या से लेके जितने भी नंबर है सारे मेरे पास में आ जाए, उसके लिए मैंने क्या डाला, -9E +307। जैसे ही मैं ओके करूंगा, मेरे जितने भी माइनस और प्लस वाले नंबर्स हैं सारे के सारे फिल्टर होके आ जाएंगे। तो मुझे वन बाय वन मैनुअली क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एक और ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ये वीडियो खत्म करने से पहले। जब आप डेटा को फिल्टर करते हैं, कभी कभी आपको डेटा में से सेम नाम से रिलेटेड फील्ड्स को ढूंढना पड़ता हो। जैसे कि अगर मुझे ढूंढना है दिल्ली, तो मैं दिल्ली पे गया, और दिल्ली जितनी भी है उतनी मैंने दिल्ली सिलेक्ट करी। ठीक है, यहाँ पे डेटा में दिल्ली दो ही है, दिल्ली 1 और दिल्ली 2। हो सकता है दिल्ली ज्यादा भी हो। या दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मुझे सिलेक्ट करना है डेटा में से कोचीन, तो मैं कोचीन पे गया, और ये कोचीन यहाँ पे 3 तरीके से आ रहा है, मैंने तीनों को मैनुअली सिलेक्ट किया। तो 2 या 3 तरीके से आ रहा है तो आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा आ रहा हो तो थाउजेंड्स में हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, 500 हो, 600 हो, 2000 हो, 5000 हो, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, आप जब भी फिल्टर ओपन करेंगे जिस भी कॉलम का, और जो भी नाम आप ढूंढना चाहते हैं, माउस का कर्सर देखिएगा कहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं, यहाँ सर्च, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो चीज आपको ढूंढनी है उसके शुरू के 2 से 3 लेटर आप टाइप कर देंगे। तो जितने भी उस नाम से शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली 1 और दिल्ली 2 दोनों आ रहे हैं, मैं ओके करूंगा तो सिर्फ यही डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कोचीन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो कोचीन से रिलेटेड जितने भी वर्ड मेरे होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको फिल्टर के और बता रहा हूँ, जिससे कि आपको माउस का यूज बार बार ना करना पड़े।
फिल्टर लगाने का मैंने शॉर्टकट आपको बता ही दिया है कि 3 शॉर्टकट्स है, 3 में से जो भी आपको सफिशिएंट लगे वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि फिल्टर आप कीबोर्ड के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, तीनों की में से जो भी की आपको इजी लगती है, इजी टू यूज लगती है और रिमाइंड रख सकते हैं, वो वाली की आप याद कर लीजिए। जैसे कि मेरी की है कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने इसको प्रेस कर दिया, फिल्टर लग गया। अब मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, कॉलम डी के सिटी में जाना है। तो कॉलम डी के सिटी पे मैं एरो की से आऊंगा और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट डाउन एरो। जैसे ही मैं ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मेरे पास में इसका फिल्टर का पेन खुल जाएगा और इस पेन में से मैं अपनी वैल्यू जो भी निकालनी होगी डाउन एरो के थ्रू नीचे आके इस तरीके से। इसका चेक हटाना है सिलेक्ट ऑल का, तो मैं स्पेस प्रेस करूंगा, चेक हट जाएगा। जहां पे मुझे जो जो सिटी सेलेक्ट करनी है स्पेस डालता रहूंगा, डाउन एरो डालता रहूंगा, डाउन एरो स्पेस डाउन एरो स्पेस डाउन एरो स्पेस डाउन एरो स्पेस। इसको मैं थोड़ा जल्दी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें से मान लिया आपको 2-3 सिटी हटानी है, तो वही हटाने के लिए भी वही होता है इस तरीके से आप हटा भी सकते हैं। स्पेस ही मैं यूज कर रहा हूँ। चेक लगाने के लिए भी स्पेस यूज होता है और चेक हटाने के लिए भी स्पेस यूज होता है। ड्रॉप डाउन को ओपन करने के लिए फिल्टर के ऑल्ट डाउन एरो यूज होता है, ठीक है। इस वाले में जो मैंने नंबर फिल्टर और टेक्स्ट फिल्टर आपको बताया है, वैसे तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं कि मैंने क्या यूज किया था, लेकिन आपके रिकॉर्ड के लिए मैंने इसको लिख के भी रख दिया और इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया ताकि आपको रिमाइंडर रहे। जब भी आपको डेटा में से टेक्स्ट फिल्टर करना हो तो कस्टम फिल्टर के अंदर आप इस ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा के ए प्रेस करेंगे स्मॉल वाला और इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे ओके। तो आपके टेक्स्ट फिल्टर होके आ जाएंगे डेटा में से। जब भी आपको डेटा में से नंबर फिल्टर करने हो ओनली, तो उसके लिए आप कस्टम फिल्टर में -9E+307 प्रेस करके ओके करेंगे तो नंबर फिल्टर होके आ जाएंगे। इससे रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए आपको जरूर पसंद आए होंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा सपोर्ट बढ़ता है और हम इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।